यूपी में 3,17,000 के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,17,195 है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस 67,287 हैं। यूपी में अब तक 2,45,417 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 4,491 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 5,208 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 5,932 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 62 मरीजों की मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। चलिए, तमाम सहयोगी कोरोना को लेकर हमें अपडेट देने के लिए कि अलग अलग इलाकों में क्या तस्वीर है, कैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, प्रशासन कैसे काम कर रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रामजी, कानपुर की क्या स्थिति, कितने आंकड़े? ये अगर बात करें कानपुर की, तो लगातार कोरोना कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आज की बात करें तो उसमें आज 378 केस सामने आए हैं, जिसमें 9 लोगों की आज मौत हुई है। लेकिन लगातार कोरोना को हराने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, लगातार अपना प्रयास जारी करे। लेकिन अगर कानपुर में जो है जो अनलॉक की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें सैटरडे का जो लॉकडाउन तो खत्म हुआ, फिर संडे का लॉकडाउन खत्म हो गया। उस कारण जो भीड़ है वो ज्यादा निकल रही है, घरों से बाहर निकल रहे हैं, समय जो लोग घरों पर ना देकर बाहर दे रहे हैं। मुझे कहना है कि लगातार कानपुर कोरोना का जो कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपर प्रमुख सचिव गृह नवनीत दुबे कानपुर आए थे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासनिक टीम से बैठक करी थी और उनको लगातार निर्देशित किया था कि जो भी कोरोना हराने के जो भी प्रयास उसको जारी रखे, दवाई हो या फिर जो भी चीजें हैं जो स्वास्थ्य कोरोना हराया जा सकता है उसमें कमी है, उसके लिए पूर्णतया शासन को पत्र लिखे, उनकी जो व्यवस्था है उसको पूर्ण किया जाएगा और उस समस्या को समाधान किया जाएगा, जिससे कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ रहा है या ग्राफ बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। जी बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर अगर बात की जाए रामजी, तो टेस्टिंग की किस तरीके से व्यवस्था चल रही है, प्रशासन की तरफ से कितनी मुस्तैदी देखी जा रही है? ये प्रशासन की तरफ से जो अभी तक टेस्टिंग का जो मामला था, टेस्टिंग जो थी एक लिमिट थी 600-700 भी बढ़ाकर 1200 की गई। लेकिन फिलहाल इस समय टेस्टिंग की बात की जाए तो 2000 के आसपास तो टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जो रिपोर्ट आने का जी, लेकिन जो रिपोर्ट आने का समय 30 से 36 घंटे का है। ये कहीं ना कहीं सबसे कोरोना को हराना या कोरोना की जो कोरोना आ रही है उसको कम कर सके, उसमें कहीं ना कहीं समय है। ये आड़े अगर सिर्फ जो जांच प्रक्रिया है वो कम से कम घंटों में पूरी होगी तो शायद कोरोना से जीत हासिल की जा सकती है। जी ठीक है। अगर अस्पताल की बात करें तो वहां पर मुस्तैदी कितनी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा कर रहे हैं हर एक इलाके की, खास तौर पर कोविड को लेकर जो कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, क्या उसका इंप्लीमेंटेशन वैसे ही हो पा रहा है, इसकी लगातार तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर सरकारी अस्पतालों की बात करें, सेंटर्स की बात करें, आइसोलेशन वार्ड्स की बात करें, कैसी व्यवस्थाएं, क्या सेटिस्फाइंग सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं? देखिए सृष्टि, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। मैं बताऊं कि कानपुर में लगातार एक शिकायत है। सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज हो रहा था कोरोना का, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां पर कोरोना के नाम पर जो तीमारदार थे, मरीज थे, उनके परिवार से अधिक पैसा वसूली का एक खेल चल रहा था, जिसकी लगातार शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने एक टीम बनाया, उसके तहत लगातार छापेमारी की, जिसमें 2 ऐसे हॉस्पिटल उनको चिन्हित हुए, उनकी कार्य प्रणाली जो थी वो सामने आई कि किस तरह की वो अधिक बिल बनाकर वसूली कर रहे हैं और कोरोना निगेटिव होने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव बता करके उनसे पैसे वसूली कर रहे थे। तो ऐसे 2 हॉस्पिटल सील कर दिया गया, उनका लाइसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई की जा चुकी है। अब अन्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन पर जांच प्रक्रिया चल रही है, उन पर छापेमारी की जा रही है, उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, उसके आधार पर कार्रवाई की। और रही बात सरकारी हॉस्पिटल की, तो फिलहाल कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल में जो व्यवस्था थी उसको बेहतर करने के लिए और आइसोलेशन वार्ड को बेहतर करने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ठीक है, चलिए राम जी आप बने रहिए, मैं फिर से रुक करूंगी आपका। आलोक मालवीय प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी, प्रयागराज में 24 घंटे में कितने आंकड़े, व्यवस्थाएं कैसी हैं? जी सृष्टि, देखिए स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो डेली चेकिंग चल रही है। इस वजह से जो कोरोना की रिपोर्ट है वो 400 के आसपास आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज जिला कचहरी के 7 वकीलों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आज ही सृष्टि जिला कचहरी खुली थी और आज ही 2 रिपोर्ट आने के बाद 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। इसके साथ ही जो प्रयागराज के विधायक हैं उनके ऊपर भी कोरोना का मार पड़ी है, उनको भी कोरोना हुई है। प्रयागराज की सांसद भी कोरोना पॉजिटिव है।
लेकिन जो प्रयागराज है वो कोरोना से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है और जगह जगह पे लोग बिना मास्क के देखे जाते हैं, भीड़ लगाए हुए देखे जा सकते हैं। सृष्टि, आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था, जिस जी। दौरान जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को तो तोड़ा ही, साथ ही उन्होंने एक भी लोगों ने मास्क नहीं लगा सकता था, जी। जिस वजह से प्रयागराज के जो प्रशासन है उसने समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके कुछ चालान भी काटा है। तो कुल मिलाकर चालान तो काटे जा रहे हैं, लेकिन प्रयागराज के जो निवासी हैं वो बिंदास जीने में ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए उनके ऊपर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी सृष्टि। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आलोक, क्या अब देखिए प्रशासन की तरफ से अपनी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन अब कोई किसी को डंडा मारकर मास्क नहीं पहनवा सकता। ये लगातार शुरुआत से ही हम लोग भी सजग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं कि 3 चीजें अब अपनी जिंदगी के साथ में हमें लेकर चलनी है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, इसके बिना हमें जीना भूल जाना चाहिए। लेकिन लगता है कि लोग अब कोरोना को पूरी तरीके से भूल चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारी चीजें राम भरोसे छोड़ दी गई हैं कि होगा तो देखा जाएगा, या लोगों को ये लगता है कि हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, जिस तरह से जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता है उसके आसपास के लोगों को थोड़ा डर लगता है, कुछ दिनों तक वो डरे रहते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे उसकी कोरोना सही हो जाता है तो कोरोना के जो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं तो उसका पूरा परिवार बेलौस हो जाता है और बेलौस होने के साथ ही उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। लेकिन सभी को ये जानना चाहिए, ये करना चाहिए कि कोरोना के साथ अब हम लोगों को चलना है, हैंड सैनिटाइज करना है, इसके साथ ही बिल्कुल, चलिए ठीक है आलोक राम जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर लखनऊ से, जहां सीएम की समीक्षा से पहले स्मार्ट सिटी के कामों को रफ्तार देने की तैयारी है। जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के कामों की समीक्षा करेंगे। इसके पहले स्मार्ट सिटी के कामों को गति देने की तैयारी हो रही थी। यूपी में स्मार्ट सिटी के कामों की प्रगति अच्छी नहीं है, अभी तक कई शहरों में जरूरी कामों के टेंडर तक नहीं दिए गए। मुख्यमंत्री की समीक्षा से पहले शहरवार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा का दौर जारी है। प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार एक एक शहर में हुए कामों की समीक्षा कर रहे हैं। रुके हुए टेंडर जल्द करते हुए काम शुरू करने का निर्देश दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी स्मार्ट सिटी की समीक्षा के दौरान परियोजना की प्रगति पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। स्मार्ट सिटी वाले शहर आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, बनारस, झांसी, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से होना है स्मार्ट सिटी का विकास। तो स्मार्ट सिटी को लेकर कार्य योजनाएं तेज कर दी गई हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ही स्मार्ट सिटी का विकास होना है। सीएम की समीक्षा से पहले स्मार्ट सिटी के कामों को रफ्तार देने की तैयारी है। खबर लखनऊ से, जहां बंगला बचाने को एलडीए दफ्तर पहुंचे सांसद अफजाल अंसारी। अपनी पत्नी के साथ में एलडीए वीसी शिवाकांत द्विवेदी से मुलाकात की। एलडीए ने बंगले का नक्शा निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी। सांसद अफजाल अंसारी अपनी पत्नी फरहत अंसारी के साथ में एलडीए पहुंच गए। एलडीए उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी से मिलकर बंगले के बारे में अपना पक्ष रखा। फरहत अंसारी के मकान का नक्शा एलडीए ने 2007 में पास किया था। तो वहीं झांसी में बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें, सवारियों से भरी टैक्सी में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन जांच पड़ताल में लगातार जुटा हुआ है। मदन यादव अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, घायलों की क्या स्थिति है, क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बताऊं कि ये झांसी का एक गांव पड़ता है कानपुर हाईवे के पास चेलरा। वहां से टैक्सी में ग्रामीण, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण थे, महिला पुरुष, ये सब लोग झांसी आ रहे थे। रक्ता थाना क्षेत्र के ग्राम पालीपलीना में एक त्रयोदशी कार्यक्रम था। जब गाड़ी वहां से निकली तो मोट के पास हाईवे पर ही एक ट्रक ने टैक्सी में टक्कर मार दी पीछे से। तो टैक्सी पलट के सड़क किनारे वाली खाई में चली गई पानी में। इससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल थे। इन सभी को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन एक की और मौत हो गई। मौत की संख्या 4 हो चुकी है मृतकों की, जबकि घायलों की संख्या लगभग 9 बताई जा रही है। चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया मदन।
सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा कमिश्नर का विस्तार होगा। नोएडा कमिश्नरेट में शामिल होगा गाजियाबाद, कानपुर और बनारस भी बनेगा कमिश्नरेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को हरी झंडी दे दी है। पितृपक्ष के बाद में योगी सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। जी हां, कमिश्नरेट हालांकि आपको बता दें कि अभी कम ही जगहों पर इंप्लीमेंट किया गया था। नोएडा, लखनऊ, इन सभी जगहों पर कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब तमाम और जो बड़े जिले हैं वहां पर कमिश्नरेट का विस्तार किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला किया गया था। नोएडा कमिश्नरेट का विस्तार किया जाएगा। नोएडा कमिश्नरेट में अब गाजियाबाद को भी शामिल किया जाएगा। कानपुर और बनारस भी कमिश्नरेट बनेगा, यानी कि यहां पर कमिश्नर होंगे जिनके पास में सारी अथॉरिटी होगी, सारी पावर होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। पितृपक्ष के बाद में योगी सरकार इस बात का ऐलान भी कर सकती है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। मिशन 2022 का राजनीतिक एजेंडा सेट हो चुका है। योगी परफॉर्मेंस पर पूरी तरीके से फोकस है और यूपी में विपक्ष इसी बात को लेकर लगातार निशाने पर सरकार को लेता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में जो परफॉर्म करेगा उसको ही कुर्सी मिलेगी। यूपी में बदलेगी सरकारी नौकरी की परिभाषा। सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार। आपको बता दें, समूखा और गांव में संविदा से भर्ती करने की तैयारी की जुगत में लग गई है सरकार। चयन के बाद में 5 साल तक संविदा कर्मचारियों के तौर पर काम करना होगा। 5 साल की संविदा सेवा के बाद में आपको परमानेंट किया जाएगा। हर साल रेटिंग में पाने होंगे 60% अंक, नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। न्याय, पुलिस जैसे विभागों में लागू नहीं होगी व्यवस्था। योगी सरकार ने के खिलाफ में सपा ने मोर्चा खोल दिया है। सपा कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया। बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मिशन 2022 को जीतने के लिए हर दल अपनी तरफ से एजेंडा सेट करने की तैयारी में है। वहीं यूपी में आज शहर शहर सपा का प्रदर्शन देखा गया। सपा कार्यकर्ताओं के विरोध का झंडा बुलंद होता हुआ दिखाई दिया। लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, ये 4 जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में यह प्रदर्शन किया गया। खबर रायबरेली से, जहां सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन का सरकार पर बड़ा हमला। एसपी डीएम रकम लेकर करवाते हैं एनकाउंटर। सुनील साजन ने कहा, प्रतापगढ़ जाते समय रोके जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की। जो उत्तम जी, उदयवीर सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर प्रतापगढ़ जा रहे थे और रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार करके यहाँ रोक रखा है। और ये डर जो योगी जी, ये जो डर आपका दिखा है, ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये डर जो आप माननीय अखिलेश यादव जी से लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से, उत्तर प्रदेश के किसानों से, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित और मुसलमानों से जो आपको डर लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि आज पूरा प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। जब अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अन्याय कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जमीन कब्जा करने वाले हैं, उनका सबका संरक्षण योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। रायबरेली के आस्था चाइल्ड केयर के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें एक मरीज का इलाज कराने आए परिजनों से संचालक डॉक्टर धीरज सिंह चंदेल ने न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि परिजनों को जमीन में गड़वा देने और पहलवानों से पिटवाने की धमकी दी। परिजन जिस मरीज का इलाज कराने आए थे उसकी मौत हो गई और परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ऑफिस से जांच करने का आए डॉक्टर रिजवान जांच करके कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आपकी वाइफ है? कौन है ये लेडी कौन है? वाइफ है ना? हाँ, तो आप शराफत से अपना काम करिए। हाँ ठीक है। अच्छा, वो पैंची लेके हमारे पीछे पीछे दौड़े हैं और मेरे यहाँ शीशा और ये सब कुछ फोड़े हैं, तो मैं वो करने दूं कि मैं अकेले चुपचाप किसी तरह से बात वो करके किसी तरह से भैया बोल बाल के किसी तरह से भेज दें। आपने भैया वगैरह तो कोई शब्द नहीं यूज किए हैं जैसा वीडियो में है? आपने कहा नेता में नहीं होगा तो मैं तो भैया सीधा मतलब आप किसी को बुला करके आप अस्पताल में गाड़ देंगे? ऐसा कोई कर सकता है क्या? आप ही ने तो अपने वीडियो में बोला है।
नहीं, मैंने बोला है, लेकिन मतलब कर सकते हैं। क्रोध में, आप आवेश मतलब में, आवेश में आप कुछ क्रोध भी में कर मार भी सकते हैं। मार भी सकते हैं, इंजेक्शन जहर का दे के मार भी सकते हैं। क्रोध है आपको आ गया तो पेशेंट को मार भी सकते हैं। हाँ, मार भी सकते हैं, क्रोध है। आप एक बच्चे की मौत हो गई है, आप हंस रहे हैं। इस पूरे वारदात पे हंस रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या आप अपनी गलती को मानने के लिए तैयार है? अभी आप क्या गलती क्या हुई है मुझसे? यानी आपकी ये गलती नहीं है। जिस प्रकार से आपने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, हाँ। वो आपको लगता है कि वो किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, मतलब आप उसी आज गलती गुंडे मानने के बुलाएंगे और लिए किसी को तैयार गाड़ हैं। देंगे। उसी प्रपोर्शन शब्द में एकदम- है, वो उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में उन लोगों ने हमारे स्टाफ यानी से जिस हंगामा प्रकार से किया। प्रमोशन बढ़ेगा, आप कोई भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आपको नहीं, मैं कोई फिजिकल एक माह असॉल्ट भी और खबर नोएडा से, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। जेपी हॉस्पिटल को हेल्थ डिपार्टमेंट का नोटिस, बुजुर्ग के साथ में हुए दुर्व्यवहार पर संज्ञान लिया गया। नोटिस से जेपी हॉस्पिटल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी जारी कर दी है। जेपी हॉस्पिटल से जुड़ी एक और खबर है। मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं हॉस्पिटल की। मॉलेस्टेशन केस में हेल्थ डिपार्टमेंट की नींद टूटी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जेपी अस्पताल को नोटिस जारी किया है। जेपी हॉस्पिटल सवालों और शक के घेरे में लगातार है। एक महिला और एक पुरुष एक ही कमरे में क्यों, यह सवाल है। नोटिस में पूछा गया कि किस परिस्थिति में और किसके आदेश पर रखा गया। नोटिस में पूछा गया कि किसके आदेश पर एक कमरे में रखा गया, आप नाम बताइए। बेड उपलब्ध कराने वाले नोडल अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई, स्पष्टीकरण मांगा गया है। जेपी हॉस्पिटल में कोरोना ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुई युवती के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। जेपी हॉस्पिटल के ही कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर पर आरोप लगा। न्यूज वन इंडिया ने खबर को प्रमुखता से चलाया। खबर चलने के बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट की नींद टूटी। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 3 सदस्यों की कमेटी जांच कर रही है, जिसमें डिप्टी सीएमओ अमित विक्रम, डॉक्टर अर्चना सक्सेना, चंदन सोनी शामिल हैं। इस घटना के बाद में सामने आने के बाद जेपी हॉस्पिटल ने गंभीरता नहीं दिखाई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।